अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग टेंजेंट्स टू सर्कल। ये फेडरल पंजाब केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स अनइक्वल टचिंग और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड मजीद कंस्ट्रक्शंस भी सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो सर्कल्स हों जो कि रेडियाई जिनके डिफरेंट हो, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये दो अनइक्वल सर्कल्स हैं और टेंजेंट सर्कल्स हैं, यानी ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम टचिंग सर्कल्स भी कह सकते हैं। अब ये दो तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक मैंने आपको ये इनकी जो है फिगर बताई, और एक इसी तरह हम सेकंड फिगर भी देख सकते हैं कि दो जो टचिंग सर्कल्स हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं अनइक्वल, के इंटरनली वो टच करें, और ऊपर जो केस 1 था जिसको मैंने कहा वो एक्सटर्नली टच करे था। अब हम 1 बाय 1 दोनों ही केसेस के हवाले से देखते हैं कि कैसे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखें जी, हम ये बात जानते हैं कि जिस वक्त सेंटर ऑफ द सर्कल्स और फिर वो पॉइंट जो कि इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट, अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये तीनों ही पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स होते हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये ऑलरेडी हमने बात समझ रखी है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करूँगा जो कि इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने से बनती है इस तरह से। अब चूंकि ये बात हम जानते हैं कि जो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और यहाँ पर जो ए बी लाइन है बेसिकली अगर फर्स्ट सर्कल की बात की जाती है जिसका सेंटर ए रखा गया और दूसरे सर्कल की बात की जाती है जिसका सेंटर बी रखा गया, तो दोनों की जो रेडियल सेगमेंट्स हैं वो एक ही लाइन सेगमेंट ए बी पर आ रहे हैं। तो फिर अगर हम सी पॉइंट जो कि इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, यानी मैं सी को सेंटर रखते हुए एक सूटेबल रेडियस रखते हुए एक सेमी सर्कल बनाऊंगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस सेमी सर्कल का जो रेडियस या इसका जो डायमीटर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी क्यू इसका डायमीटर आया। अब इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के हम दो आर्क्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि एक दफ़ा क्यू पॉइंट को सेंटर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और इस तरह एक दफ़ा पी पॉइंट को सेंटर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, अगर मैं उस पॉइंट को मिलाते हुए सी पॉइंट से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और इसी तरह यहाँ भी हम डाउन दी जो पी और क्यू लाइन सेगमेंट ऐसे भी इधर भी इसी तरह से दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी क्यू पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस में, और इसी तरह पी पॉइंट को सेंटर रख के रेडियस सेम रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, तो दोनों आर्क्स यहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि मैं कहता हूँ अंदाज़न जो है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर अगर हम इस तरह से, बल्कि ये थोड़ा सा आगे इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे मैं अंदाज़न ही बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो हमने ड्रॉ की है लाइन, ये टेंजेंट लाइन है जो कि रेडियल सेगमेंट के साथ जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या जी, टेंजेंट लाइन है। अब हम सेकंड केस भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेकंड केस बन रहा है जिसमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर अगर बना हो तो हम उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी सेम ये तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर ही होंगे, यानी अगर मैं A1 पॉइंट को B1 पॉइंट से और फिर C1 पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये जो रेडियल सेगमेंट्स हैं इन दोनों सर्कल्स की वो कोइंसाइड कर रही है, यानी वो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रही हैं। इसका मतलब कि जो लाइन सर्कल 1 यानी जो सर्कल जिसका सेंटर A1 रखा गया इसके लिए टेंजेंट होगी, वही लाइन उस दूसरे सर्कल जिसका सेंटर B1 है उसके लिए भी टेंजेंट होगी, यानी वो कॉमन टेंजेंट होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं इसी
A1C1 लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर C1 वर्टेक्स को सेंटर रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक सूटेबल रेडियस रख के एक सेमी सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से कि जो हमारे पास अब ये 2 पॉइंट्स आए हैं, चलें इसको P1 पॉइंट कह देते हैं, ये हमारे पास Q1 पॉइंट आया है। अब P1 और Q1 के दरमियान जितना फासला उसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखकर हम एक दफ़ा Q1 को सेंटर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी, यानी सेम रेडियस में। और इसी तरह एक दफ़ा P1 को सेंटर रख के उस आर्क को जो कि ऊपर हमने ड्रॉ की थी उसको इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, चलेंगे अंदाजन में कहते हैं इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से जो है इसे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इस C1 पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जो कि मैं कहता हूँ जी अंदाजन ये है, और इसी तरह C1 पॉइंट को यहाँ भी इससे भी ज्वाइन करेंगे, जो कि चलें इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ कि ये पॉइंट फर्ज करें यहाँ पे आ रहा था, और ये दोनों आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन आई जो कि एक ही वक्त में इन दोनों सर्कल्स के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है, ये ही टेंजेंट लाइन है। तो ये इस तरह से हमने जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया जिसमें कि हमारे पास दोनों सर्कल्स जो है वो इंटरनली एक दूसरे को टच करे। अगर हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स हों और वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स भी हों, और फिर कहा जाए कि एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए जो कि दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन टेंजेंट हो, तो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं एम से। अब हम एम जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है इस मिड पॉइंट को हम रखते हुए एक सूट यानी एम पॉइंट को सेंटर रखते हुए हम एम से लेकर ए तक जो रेडियस हमारे पास बनता है जो कि फिर एम से लेकर बी तक के डिस्टेंस के बराबर ही है, हम इतना ही डिस्टेंस या रेडियस रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ए और बी पॉइंट से पास करेगा। तो चलें जी सर्कल ड्रॉ करते हैं। कलर में डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, इसके लिए चलें मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। ये जिस वक्त हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन दो पॉइंट से गुजरेगा इस तरह से। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बल्कि मैं बनाता हूँ जी ताकि ये प्रॉपर सर्कल यहाँ पर हम देख रहे हैं जी बन गया। अब जब ये सर्कल्स हमने ड्रॉ किए तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इन दो सर्कल्स का रेडियाई का डिफरेंस बनता है, यानी अगर फ़र्ज़ करें एक सर्कल का जो रेडियस रखा मैंने 3 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो इनका डिफरेंस बना 1 सेंटीमीटर जो कि फिर हमने मैयर करके एग्जैक्ट वही डिस्टेंस यहाँ पे रखना है इस तरह से, और ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए 1 सेंटीमीटर का रेडियस रखते हुए एक सर्कल हमने क्या करना है जी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें वो सर्कल जो 1 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है वो ये है हमारे पास। अब जो हमने इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मिलाकर जो मिड पॉइंट फाइंड किया और जो सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका सेंटर हमने मिड पॉइंट रखा था उसको देखना है ब्लू सर्कल को, और जो अभी हमने इन दोनों के रेडियाई का डिफरेंस लेकर सर्कल ड्रॉ किया है जो कि ए पॉइंट को सेंटर रख के बनाया। इन दोनों सर्कल्स को देखा हमने कि ये T1 पॉइंट और T2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने करना यह है कि हम ए पॉइंट को T1 पॉइंट से भी मिलाते हुए एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और T2 पॉइंट से भी मिलाते हुए एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलें पहली रेडियल सेगमेंट हम कहते हैं ये है, और इसी तरह अगर हम दूसरी रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, यह आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो हमने ये रेडियल सेगमेंट ड्रॉ की जिसको चले मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ए सी है और ये जो रेडियल सेगमेंट है ये ए डी है। अब मैं बिल्कुल ए सी के पैरेलल जो है एक यहाँ पर बी सर्कल के लिए एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करूँगा जिसका कि रेडियस जो ये जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन में ये कहूँगा कि बिल्कुल ए सी के पैरेलल है। यानी मैं यूँ कहूँ कि अगर ए वर्टेक्स पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है और बी वर्टेक्स पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो दोनों की मेजरमेंट अगर की जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, इनका सम बनेगा 180 डिग्री। तो इस तरह से ये आप सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, यानी आप जो है स्केल को पहले इस ए सी के बिल्कुल पैरेलल रखें और उसको नीचे से सपोर्ट दें एक जिस डायरेक्शन में ये, और फिर उसको स्लाइड करते हुए बी पॉइंट तक लें और ये लाइन लगा दें। तो ये आपके पास इस तरह से ए बी ई जो लाइन सेगमेंट आएगी जो कि ए सी के पैरेलल है। अब आप अगर सी और ई पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, चलें जी ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट लाइन होगी, और इसी तरह अगर हम यहाँ भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो फिर बी
जो ए डी है इसके बिल्कुल पैरेलल हमें बी से एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी, जो कि फिर मैं कहता हूँ चलें फ़र्ज करें यहाँ पर है इस तरह से, या चलें अंदाज़न यहाँ पे, चूँकि जब आप प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो आप सही ड्रॉ करेंगे। इस तरह फिर अगर मैं बी पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये एक एक पॉइंट से इन दोनों सर्कल को टच करती हुई गुजर रही है और ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने दो इंटरसेक्टिंग जो नॉन अनइक्वल सर्कल थे उनको हमने उनके लिए हमने टेंजेंट्स जो वो ड्रॉ किए। अगर हमें एक ऐसे हम कर सकते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये आर्क है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है ए और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है बी। अब मैं ये कहता हूँ कि ए पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ से हम स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। कोशिश करता हूँ जी कि स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो, तो बाकी यहाँ पर ये जी तकरीबन स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि जी हमने ए पी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इसने आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, इसे हम कह देते हैं जी ई पॉइंट है ये। अब हम यूँ करते हैं कि जो हमारे पास ए पी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं। राइट बाई सेक्टर बेसिकली वो लाइन सेगमेंट होती है या वो लाइन होती है जिसका इस लाइन सेगमेंट से जो कि ए पी है उसके एंडिंग पॉइंट से फासला एक जैसा आता है और फिर परपेंडिकुलर भी होती है। तो मैं यहाँ पर पहले राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लूँगा और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसका तरीका आपको बता दूंगा जो कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये एम पॉइंट है जी मेरे पास, इसका मिड पॉइंट, और इसका तरीका ये होता है कि आप ए पी की हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखेंगे और फिर एक आर्क पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए आप लगाएंगे और एक आर्क इसी तरह पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए इस लाइन सेगमेंट से नीचे ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह फिर ए पॉइंट को आप सेंटर रखेंगे और रेडियस तब्दील नहीं करेंगे। इस तरह से फिर ये आर्क्स ड्रॉ होंगी और इनके पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, उनको आपस में ज्वाइन करने से ये राइट बाई सेक्टर आ जाता है हमारे पास। तो ये तो हमें पता चल गया। अब ये एम जो है ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है और अगर मैं एम जो मिड पॉइंट है अगर मैं इस पर कंपस रखूं और एम से लेकर ए तक या एम से लेकर पी तक इतना हमें डिस्टेंस रखते हुए, यानी इसको मैं रेडियस रखूं और एम पॉइंट को सेंटर रखूं, तो एक सेमी सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा ये मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं सेमी सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, देखें अभी ये जो ए और पी हैं, अगर मैं इस सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दूँ, इस सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक, यानी अब हम जो रिलेशन लेके आ रहे हैं इस पी पॉइंट का इस आर्क के साथ, वो इस तरह से ला रहे हैं कि इस आर्क का जो एंडिंग पॉइंट है वो और जो पी पॉइंट है वो एक ही सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक, और फिर हम यूँ कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जब हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसका फासला फिर ए से और एम से एक बराबर है, हम अगर ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये राइट बाई सेक्टर और ये सेमी सर्कल, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास पी पॉइंट है। ठीक, अभी ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, अब ये पॉइंट पी से लेकर यहाँ पर इसको पी प्राइम कर लेता हूँ मैं, ये जो डिस्टेंस आया ये इससे डिफरेंट है, यानी पी एम से ये डिस्टेंस क्या है जी, डिफरेंस है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस जो है वो पी से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारे पास पी से लेकर पी प्राइम तक जो ये डिस्टेंस बनता है पॉइंट तक, ये रखेंगे। और अब हम इतना रेडियस रखते हुए इसको मैं R1 कह देता हूँ, हम पी पॉइंट को सेंटर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये आर्क में जब यूँ ड्रॉ करूँगा तो ये इस सेमी सर्कल जो पहले मैंने आर्क ड्रॉ की थी जो कि गिवन आर्क थी उसको ये कट करेगी इस तरह से। यहाँ पे बल्कि इसको और मैं नीट बनाने की कोशिश करता हूँ जी, ताकि ज़रा अच्छी डायग्राम समझ आ जाए हमें। इस तरीके से ये हमारे पास, यानी ये आप इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें कि जो हमारा गिवन जो आर्क है, गिवन आर्क को भी अगर मैं इसी तरह से एक्सटेंड करूँ, यानी ये अगर फ़र्ज़ करें कि इसी तरह से अगर सर्कल होता इसका बाकी पार्ट, तो ये इस जगह पर होता, तो ये एक हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है और एक हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। यानी ये आपको सिर्फ इस तरह बताने के लिए कि ये जो हमारे पास सी पॉइंट और ये हमारे पास जो डी पॉइंट आया है, अगर
पी पॉइंट का इनसे फासला लिया जाए तो 1 बराबर आएगा। यानी अब मुझे वो पॉइंट्स मिल गए हैं जिसका पी से फासला 1 बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होता है जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि एक थ्योरम में हमने पढ़ रखा है कि एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने वो देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे जी, इस पी पॉइंट से, चूँकि हमने जो गिवन आर्क है हम तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो फिर मैं पी पॉइंट को और सी पॉइंट को जब ज्वाइन करूँगा इस तरीके से स्केल की मदद से, और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक हमारे पास टेंजेंट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से, तो ये वो रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है जो कि हमने ड्रॉ करनी थी। तीसरा, आप कोई भी आर्क हो हमारे पास, हम और एक गिवन पॉइंट हो जो कि आउटसाइड द आर्क हो, हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक एंगल गिवन हो और हमें यह कहा जाए कि आप इस एंगल के आर्म्स के साथ टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करें जो कि इसके अंदर बने, तो हम किस तरह से उस सर्कल को बना सकते हैं, चलें जी समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक एंगल हमें नज़र आ रहा है, अब हम कंपस से यहाँ पर यूँ कहेंगे कि ए वर्टेक्स पे हम रखेंगे जी कंपस को एज अ सेंटर, ए को रखेंगे और एक सूटेबल रेडियस रख के एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से एक आर्क लगाई जाएगी जो कि कंपस से ही लगाएंगे हम। तो इसको बल्कि और बेहतर बनाता हूँ जी कि ताकि ये इस तरह से, अब हमने देखा कि इस आर्क ने जो इस एंगल के आर्म्स थे उनको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ठीक। जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया उन 2 पॉइंट्स को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। एक पी पॉइंट आ रहा है हमारे पास और एक क्यू पॉइंट आ रहा है। अब हम यूँ कहेंगे कि जो भी हमने रेडियस रखा था, जिस रेडियस में रहते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ की थी, हम उस रेडियस को भी उसको भी चेंज कर सकते हैं। और हम यूँ भी कर सकते हैं जो पी क्यू जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के जो है वो हम 2 आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यूँ कहेंगे पी पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क लगाई जाएगी जो इस तरह से ड्रॉ होगी, और फिर क्यू पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क लगाई जाएगी जो कि यूँ ड्रॉ होगी। फिर ये आर्क्स 2 आर्क जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं इस पॉइंट को और जो वर्टेक्स है इस एंगल का, गिवन एंगल का वर्टेक्स, इसको मिलाते हुए एक इस तरीके से एक रे ड्रॉ कर दूं, तो वो रे बेसिकली इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर होगी। यहाँ पर मैं अंदाज़न कोशिश करूँगा जी कि जो एक प्रॉपर राइट यानी एंगल बाई सेक्टर है वो ही ड्रॉ हो, ताकि बराबर बराबर ड्रॉ हो। आप स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अब जब हमने ये ड्रॉ कर ली, इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने जो ये पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इस एंगल बाई सेक्टर के, चूँकि इसकी ये खासियत होती है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी एंगल का, उसके यानी इस एंगल बाई सेक्टर के पॉइंट का जो इसके आर्म से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक जैसा होता है। यानी अगर मैं इस एंगल बाई सेक्टर का कोई एक पॉइंट सेंटर के तौर पर ले लूँ और फिर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, और सर्कल के जो एक पॉइंट है वो इस आर्म पे हो और एक दूसरा इस आर्म पे, तो फिर वो एक सर्कल बाकायदा इस पर ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम कैसे वो पॉइंट तलाश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी ये मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मैं कह देता हूँ ये ई पॉइंट है, ठीक। अब सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि हम इस आर्म से भी ले सकते हैं ई पॉइंट का, और ई पॉइंट का ए सी आर्म से भी ले सकते हैं। चले हम ए सी आर्म से लेते हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए तरीक़ाकार आप जानते हैं कि सबसे पहले ई पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है और इसका रेडियस जो है वो ई से, यानी आप पेंसिल को उठाते हुए इस लाइन से थोड़ा आगे तक लाएंगे, या आप इसको थोड़ा सा अगर साइड पे रखें, बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें, साइड पे रखें तो ये इस लाइन के ऊपर ही हो। फिर इसको आप जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब ये आर्क जब ड्रॉ होगी तो इसने इस आर्म को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया होगा जो कि एस और टी पॉइंट है। अब हम एस और टी पॉइंट पे रहते हुए फिर जो है टी पॉइंट पे उसी रेडियस में एक आर्क लगाएंगे, और फिर एस पॉइंट पे रहते हुए उसी रेडियस में एक आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट को और जो ये ई पॉइंट है इसकी डायरेक्शन में हम इस तरह से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमने देखना ये कि हमें असल में यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढना था जिसका ई से लेकर इस पॉइंट तक का, ये चलें इसे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास एम पॉइंट है। ये बेसिकली ई से लेकर जो एम पॉइंट है ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था जो कि उस सर्कल का रेडियस होगा, और ये जो हमें ए सी लाइन नज़र आ रही है, रे नज़र आ रही है, ये बेसिकली टेंजेंट फिर लाइन बन जाएगी या टेंजेंट रे बन जाएगी। अब अगर हम इतनी रेडियस में रहते हुए जो है एक सर्कल अगर बनाएं, सेंटर ई को रखें और एक सर्कल बनाएं, तो आप देखेंगे कि वो सर्कल जो है इस तरीके से
इन दोनों आर्म्स को एक एक पॉइंट पर टच करेगा और यूं इसका एक सर्कल जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस सर्कल को जो है वो कंपास से बनाएंगे, मैंने यहाँ पर बाय हैंड बनाया है सिर्फ बताने के लिए। तो इस तरह से